गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप लोग मुझे तो जानते ही हो, मेरा नाम सोनिया शर्मा है। पहले भी मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया था, पर मुझे ज़रूरत लगी कि एक बार मुझे आपको और डिटेल में कॉमर्स के ऑप्शंस बताने चाहिए। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों को और क्लियर हो जाए, जो भी पिक्चर आपके दिमाग में है, जो भी आपने सोचा है कि हम ये कर सकते हैं लाइफ में। कॉमर्स सब लोग सब्जेक्ट चूज़ करते हैं 10th के बाद, तो वो पहले भविष्य का सोच के फिर अभी डिसीजन लेना होता है। यहाँ पे ऐसा होता है कि आगे का सोच के अभी डिसीजन लेना है कि आगे मुझे क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग मुझे 11th में पढ़ना है। तो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि मेरा फ्रेंड ले रहा है तो मैं भी ले लेता हूँ, तो उनको भी ये पता होना चाहिए कि क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। कभी कभी हम लोग ऐसे ही टारगेट चूज़ कर लेते हैं कि जैसे कॉमर्स का नाम लेते ही सबके दिमाग में सीए ही आता है, क्योंकि वो एक सबसे बड़ा टैग लगा हुआ है कॉमर्स के ऊपर कि ये सीए बनने के लिए कॉमर्स ले रहे हैं। जैसे साइंस में अगर बायो लेते हैं तो सबसे पहले ऐसे ही लगता है कि शायद ये डॉक्टर या वैसे उस तरह की प्रोफेशन में जाएगा। वैसे और भी ऑप्शंस होते हैं वहाँ पे भी, तो यहाँ हम लोग ऑप्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कुछ बच्चों ने सोचा होगा सीए के बारे में। सीए से ही शुरू करते हैं। पहला ऑप्शन अपन ले लेते हैं सीए, जो सबसे ज़्यादा लोग जिसको जानते हैं नाम से। तो इसका जो भी प्रोसेस है, खैर अपन 12th में आप लोग जब आओगे तो बहुत सारी क्लासेस अपने स्कूल में आएंगी, है ना। वो आपको वैसे ही इन्फॉर्मेशन दे देगी बहुत सारी सीए के बारे में, कैसे आपको एग्ज़ाम फाइट करना है, कब करना है, उसके लिए कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, क्या प्रिपरेशन करना है। क्योंकि जैसे आपकी 12th ख़त्म होंगे, यहाँ पे आपका मार्च तक हो ही जाता है एग्ज़ाम। उसके बाद जैसे ही आपका एग्ज़ाम होता है और आपको सीधा क्लास में जाना पड़ेगा, क्लासेस ज्वाइन करनी पड़ेगी उदयपुर में। अपने यहाँ पे तो फ़िलहाल है नहीं, और वहाँ पे वो लोग आपको ट्रेन करेंगे, आपको कोच करेंगे, और उसके बाद आप एग्ज़ाम फाइट करोगे। और वहाँ पे एग्ज़ाम्स एक के बाद एक आपको देने हैं और धीरे धीरे आप क्लियर कर सकते हो। तो आप 12th के बाद भी सीए के लिए अप्लाई कर सकते हो और बीकॉम के बाद भी कर सकते हो। कुछ बच्चे होते हैं जो मतलब पारिवारिक स्थिति की वजह से 12th के बाद नहीं कर पाते कि अभी हम छोटे हैं या अभी नहीं भेज रहे घर वाले बाहर, तो नहीं कर पा रहे हैं, पर बीकॉम के बाद भी कर सकते हैं सीए। उसके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम की भी ज़रूरत नहीं होती। अब रूल चेंज हो जाए तो बोल नहीं सकते, बाकी रूल्स में भी चेंजेस होते रहते हैं। और सीए जो है वो पूरे इंडिया लेवल पे हो गया है, राजस्थान लेवल पे नहीं है, ये बात ध्यान में रखना। इंडिया लेवल पे होता है, मतलब इंडिया के सारे ही जो बच्चे हैं जो सीए के लिए अप्लाई करने चाहते हैं सीए बनना, वो सारे बच्चे वहाँ पे compete करेंगे एक दूसरे को। इतना मुश्किल भी नहीं होता। उसमें सबसे ज़्यादा आपको कोई सब्जेक्ट हेल्प करेंगे तो अकाउंट हेल्प करेगा आपको, क्योंकि अकाउंट का 11th का जो अकाउंट है वो प्योर बेस है आपका। क्योंकि आपको डेबिट और क्रेडिट समझ में नहीं आएगा तब तक कुछ भी अकाउंट्स में समझ में नहीं आएगा, और आपको 11th में डेबिट और क्रेडिट ही समझना है कि जो आता है वो डेबिट है, जो गया वो क्रेडिट है। कुछ बच्चे मतलब ये ऐसे बोलने के लिए बहुत ईजी है, लेकिन जब अलग अलग सिचुएशन आती है तब डेबिट क्रेडिट में कभी कभी टीचर्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं, इतने टिपिकल होते हैं वो बहुत। तो उन सब चीज़ों को आपको यहाँ पे 11th में ही समझना पड़ेगा। उसके अलावा 12th का जो इकोनॉमिक्स होगा उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको सीए में पूछे जाते हैं। जितने भी बच्चे मुझसे भी पढ़ के गए, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी पढ़े, इंग्लिश मीडियम के तो खैर मैंने लास्ट ईयर स्कूल में पढ़ाए थे, लेकिन मेरे पास पर्सनली भी पढ़ते थे, और हिंदी मीडियम के बच्चों को भी जिनको मैंने पढ़ा है, वो सारे जो नोट्स इकोनॉमिक्स के यहाँ उन्होंने लर्न किए। क्योंकि मेरा प्रोसेस यही है कि मार मार के भी लर्न करवाना है, लेकिन करवाना है, तो उनको अच्छे से बैठ गया वो चीज़ दिमाग में, तो उन्होंने उसी नोट से सीए फाइट किया इकोनॉमिक, क्योंकि वो क्या वो अच्छे से बैठ गया था। अभी वही चीज़ कोई दूसरा पढ़ा रहा है तो उनको थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि वहाँ इतने सारे बच्चे एक साथ होते हैं। वहाँ ज्वाइन करने के बाद भी बच्चे मुझे कॉल करते कि मैम एक बार ये समझा दो ना, इतने बच्चों में पूछने को शर्म आती है, कुछ चीज़ समझ में नहीं आती, तो मैं फ़ोन पे भी उनको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो वैसे आप उससे ही पता चलता है कि 12th का इकोनॉमिक्स मतलब सीए में सीए की जो एग्ज़ाम्स रहती है वहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है।
उसके अलावा मैथ्स आता है। मैथ्स में कुछ डीप मैथ्स नहीं होता, लेकिन हाँ जो अभी तक आपने पढ़ा है वो सारा मैथ्स आएगा उसमें। कुछ लैंग्वेजेस भी आती हैं, इंग्लिश है जैसे। तो सीए के लिए आपको इस तरह से अप्लाई करना और ये सब्जेक्ट होते हैं। उसके बाद हमारा एक और ऑप्शन है सीएस। इसमें भी आप सेम सीए की तरह सीएस के क्लास ज्वाइन कर सकते हो 12th होने के बाद। इसमें भी आपको एग्ज़ाम फाइट करना होता है। इसमें भी इकोनॉमिक्स और अकाउंट का रोल होता है, लेकिन जैसे अपने यहाँ पे जो सब्जेक्ट हैं राजस्थान में, वो क्या सब्जेक्ट हैं, बीओ है, मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, या बीएस बोल सकते हैं, बिजनेस स्टडीज़। और ये अहमदाबाद और मुंबई में इसकी जगह होता है ओसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स। मतलब नाम में ही प्रॉब्लम चेंजेस है, बाकी अंदर का सब सेम है। अकाउंट सब जगह होता ही है, इकोनॉमिक्स होता ही है। उसके अलावा अहमदाबाद, मुंबई और ऐसे जो सिटीज़ हैं वहाँ पे एक सब्जेक्ट और होता है एसपी, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, जो मैंने भी पढ़ा हुआ है। तो 4 मेन सब्जेक्ट होते हैं। तो सेक्रेटरियल प्रैक्टिस में हमको सीएस के बारे में ही पढ़ाते थे वहाँ पे, कि आप डायरेक्ट, मतलब इसका काफ़ी नॉलेज हमें यहाँ पे हो जाता था कि सेक्रेटरी, ये सेक्रेटरी है ना, कंपनी सेक्रेटरी। सीएस का फुल फॉर्म क्या है, कंपनी सेक्रेटरी। तो कंपनी सेक्रेटरी क्या काम करता है, कैसे परफॉर्म करता है, मतलब उसके ऊपर क्या जिम्मेदारी होती है, कैसी सिचुएशन में उसको क्या करना होता है, किससे अटेंड करना है, ये सब हमको इसमें पढ़ा देते थे। ठीक है, 11th और 12th में। तो ये सब्जेक्ट आपको यहाँ पे नहीं होता। तो इसमें जो भी था वो भी आपको इसी मतलब 12th के बाद जब आप कोचिंग ज्वाइन करोगे तो उसी में आपको ये सब पढ़ाते हैं। इसके अलावा मैथ्स होता है, इकोनॉमिक्स होता है, इंग्लिश होता है और अकाउंट होता है। ये सारे सब्जेक्ट आपको प्रिपेयर करने होते हैं। सीएस भी ऐसे लगता है बच्चों को कि बहुत टफ़ है, पर कुछ चीज़ें ही टफ़ होती है, बाकी सारी चीज़ें इतनी टफ़ नहीं होती। हमको ये अगर हम लोग सोर्स लेके करना ही है तो कंपनी सेक्रेटरी बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। ऐसा नहीं है कि गर्ल्स ही करती है कंपनी सेक्रेटरी, बॉयज़ भी करते हैं और इसमें भी बहुत अच्छे पैकेजेस मिलते हैं। तो ये एक ऑप्शन है। उसके बाद 12th के बाद आप बीएमएस कर सकते हो, या इसी को अलग अलग नाम से भी बताते हैं। ये बीएमएस मैंने खुद ने भी किया हुआ है, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़। मतलब ये एमबीए का पहले का, मतलब ये बेस है एमबीए का। इसके बाद आप एमबीए के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, मैनेजमेंट के लिए ही होता है। जैसे मुंबई जैसी सिटीज़ होती है, अहमदाबाद जैसी सिटीज़ होती है, तो लोग एमबीए भी नहीं करते। अगर ये कर लिया तो भी वो जॉब, उसके बाद भी वो लोग जॉब मिल सकती है उनको, अगर उनमें कैपेबिलिटी है और वो इंटरव्यूज़ फाइट करें तो उन्हें जॉब मिल जाती है। ठीक है, तो ये बीएमएस भी एक ऑप्शन है 12th के बाद। इसके बाद अगर आपको इसका मास्टर्स करना है तो इसमें आपको एमबीए भी करना पड़ता है। इसका मतलब क्या है, मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये भी एक ऑप्शन है। उसके अलावा बैचलर ऑफ मास मीडिया मैनेजमेंट। बैचलर ऑफ मास मीडिया भी एक अच्छा ऑप्शन है। जैसे हम लोग जिस कॉलेज में थे मुंबई में, वहाँ पे बीएमएम भी बहुत लोग लेते थे। मैंने भी पहले बीएमएस की जगह बीएमएम में एडमिशन लिया था, क्योंकि मुझे लगा कि मास मीडिया में भी स्कोप, मतलब मुझे एक्चुअली बीएमएस की सीटें फुल हो गई थी उस समय, और मैंने इसके लिए अप्लाई किया नहीं था। उस समय हम लोग राजस्थान आ गए थे। वापस वहाँ गए तो उन्होंने बोला बीएमएस में तो सीटें हैं ही नहीं। फिर मैंने बीएमएम लिया, क्योंकि उसके बाद मुझे ये ऑप्शन अच्छा लगा। फिर कुछ स्टूडेंट थे जिन्होंने बीएमएस में एडमिशन नहीं लिया था, तो उस वजह से हमें बीएमएस में वापस एडमिशन मिल गया। तो बीएमएम का फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ मास मीडिया मैनेजमेंट। अपन देखते हैं ना, रिपोर्टर्स और जर्नलिस्ट वगैरह जो होते हैं, आजकल टीवी स्टार्ट करते ही आजकल लेटेस्ट न्यूज़ क्या चल रहा है, सुशांत सिंह का ही चल रहा
है ना। तो ये सारी चीज़ों को मतलब कैसे प्रेजेंट करना है, कहाँ से न्यूज़ लानी है, न्यूज़ तो सबके पास कॉमन होती है, लेकिन प्रेजेंट कैसे करनी है वो सारी चीज़ें आपको बीएमएम में मिल जाती है। मतलब यहाँ पे बहुत अच्छा स्कोप है। अगर आप बड़ी सिटीज़ में कोई जॉब चाहते हैं, जैसे मुंबई में या दिल्ली में सबसे ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि वहाँ पे स्टूडियो है ना न्यूज़ चैनल वालों के। और ऐसे भी आपने देखा होगा, न्यूज़ देखते देखते आपको भी ये समझ में आया होगा कि हर सिटी में हर जगह उनके रिपोर्टर्स होते हैं, तो वहाँ पे भी आपको जॉब अपने मतलब अपनी जगह पे भी जॉब मिल सकती है। और जो वहाँ पे आपका हेड ऑफिस होगा आसपास, वहाँ पे आपको रिपोर्टिंग करनी होती है। तो बीएमएम भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। हम लोग जब कॉलेज में तब थे, तब इंग्लैंड से एक लड़की आई थी अब हमारे कॉलेज में बीएमएम पढ़ने के लिए। तो हम लोगों ने उसको यही पूछा कि भाई तू इंग्लैंड से यहाँ क्यों पढ़ने आई। तो उसने हमको एक्सप्लेन किया कि वहाँ की पढ़ाई इतनी अच्छी नहीं है जितनी इंडिया की पढ़ाई अच्छी है, और दूसरा वहाँ जितना महंगा पड़ता है उससे काफ़ी सस्ता यहाँ पड़ता है। अभी मैंने कल ही बताया था कि अगर डॉलर को अपन इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो वो बहुत सारे रुपीज़ हो जाएंगे, है ना। जैसे दिनार को अपन इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो 165 से 200 रुपये तक एक दिनार का अपने को मिल जाएगा। तो यहाँ की पढ़ाई भी उनको सस्ती पड़ती है। वहाँ जितना वो लोग पढ़ाई में खर्चा करते हैं उतने में वो लोग यहाँ रह भी जाते हैं, यहाँ पे घूम फिर भी सकते हैं, परचेजिंग जो भी शॉपिंग भी कर सकते हैं और पढ़ाई भी कर सकते हैं। मतलब इतना अच्छा उनको यहाँ पे है। तो उस समय हमको भी रियलाइज़ हुआ कि नहीं, अपन ऐसे ही अपने देश को कोसते हैं, बाकी यहाँ की पढ़ाई बहुत अच्छी है। तो बीएमएम भी एक ऑप्शन है जिसको ज़्यादातर लोग जानते ही नहीं हैं। मतलब उसकी वो क्या इतना उसका इतना नाम लेते ही नहीं है, आपस में कम्युनिकेशन ही नहीं होता उसके लिए। लेकिन ये भी एक ऑप्शन है, अगर कोई चाहे तो यहाँ पे भी एक अच्छा ऑप्शन है। इसमें भी वापस दो चीज़ें होती हैं, या तो आप जर्नलिज्म की तरफ जाओ या फिर आप एडवर्टाइजिंग की तरफ जाओ। एडवर्टाइजिंग आज के टाइम में बिना एडवर्टाइजिंग के कुछ बिकता है क्या? कितनी बेकार प्रोडक्ट होता है, लेकिन उसकी एडवर्टाइजमेंट इतनी अट्रैक्टिव होती है। मतलब उसके पीछे की जो स्टोरी होती है ना एडवर्टाइजमेंट की, वो सोचना ही एडवर्टाइजिंग है। वो यहाँ पे आपको यही सोच देते कि कैसे उसको क्रिएटिव बनाना है, कैसे मतलब लोगों की सोच से उसको लिंक करना है, आज के टाइम में कैसे वो फिट बैठेगी। जैसे अभी जो भी एडवर्टाइजमेंट बन रही है, आप लोग देख रहे हो कि जैसे ये लॉकडाउन लगा उस समय सब कुछ बंद था, एडवर्टाइजमेंट वगैरह कुछ भी नहीं बन रहा था, तो पुरानी आईडी चल रही थी। अभी थोड़ा लॉकडाउन हटा तो आपने देखा फटाफट सारी एडवर्टाइजमेंट लॉकडाउन के बेस पे बनने लग गई कि मतलब ये सैनिटाइज़र लो, ये साबुन लो, ये 90% जर्म्स किल करेगा, ये वो, मतलब उसी से रिलेटेड है ना। तो ऐसे सारे थीम सोचना, इस तरह से प्रेजेंट करना, तो एडवर्टाइजमेंट भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जो अपने को बीएमएम में ही मिलता है। तो ये दो करियर ऑप्शन भी अपने पास हैं। उसके अलावा जैसे बहुत सारे ऐसे भी बच्चे मैंने देखे हैं, मतलब पढ़ाने के बाद मुझे एक्सपीरियंस हुआ है कि उनके पेरेंट्स ये चाहते हैं कि वो बच्चे जो उनका अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है ऑलरेडी, जैसे सलूम्बर में, और एक ही बच्चा है या चाहे दो, पर उनके पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चा हमारे ही बिज़नेस को और बड़ा करे, एक्सपांड करे। ऐसे बहुत सारे लोग चाहते हैं। जैसे हमारे साथ भी मेरी एक फ्रेंड थी, उसके पापा का बड़ा बिजनेस था मुंबई में, और उसके पापा ये चाहते थे कि तू कुछ ऐसा पढ़ कि अपने ही बिज़नेस को थोड़ा और एक्सपांड कर, है ना। तो उसने बीएमएस ही लिया था। उसका रीज़न यही था बीएमएस लेने का कि पापा के बिज़नेस में ही मुझे करना है, और कोई है नहीं, और कोई उनके बच्चे थे नहीं उसके अलावा, तो उसको वही एक्सपांड करना था। तो यहाँ पे हमको ये भी पता चलता है कि कैसे बिज़नेस एक्सपांड होता है, क्या क्या वहाँ पे ऑप्शंस है, उसमें क्या नई चीज़ें हम लोग कर सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ों के लिए भी आप बीएमएस ले सकते हो। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि हमें लेना तो कॉमर्स है मैम, लेकिन फादर के बिज़नेस को ही हमें हैंडल करना है, तो हम लोग क्या करें फिर, क्यों पढ़े हम लोग। कुछ बच्चे बोलते हैं जब हमको यही काम करना है तो हम लोग 12th ही पढ़ के ठीक है कैसे भी परसेंटेज आएंगे तो चलेगा, ऐसा भी सोचने लग जाते हैं कभी कभी। तो ऐसा नहीं सोचना है, आप वहाँ पे अच्छे परसेंटेज लाके और उसी चीज़ को एक्सपांड करने के लिए, नॉलेज गेन करने के लिए ऐसे करियर ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। कभी भी हमें मायूस नहीं होना है कि हमें आगे
मतलब उतना स्पेस नहीं दे रहे हैं घर वाले, या आगे हमें ऑप्शंस नहीं मिल रहे हैं, हमारे ऑप्शंस हमें खुद बनाने पड़ेंगे। तो हमें थोड़ा सेल्फ मोटिवेट रहना पड़ेगा। बहुत से लोग आपको डीमोटिवेट भी कर सकते हैं कि यार तूने क्यों कॉमर्स लिया, उसमें तो कोई ऑप्शन नहीं, मतलब ऐसा फैला हुआ है, ऐसी चीज़ें भी हैं। क्योंकि ज़्यादातर लोग, वो एक ऐड देखी हो आपने बकरी वाली, मैं करते रहते एक के पीछे एक, मैं भी यही लूँगा, मैं भी यही लूँगा, है ना। तो वो है, उनको एक्चुअली पता नहीं है कि उनको किस में इंटरेस्ट है। बहुत बारे बच्चे डिसगाइज्ड हो जाते हैं एक दूसरे स्टूडेंट को, दूसरे फ्रेंड को देख के, या किसी आइडियल पर्सन को देख के उनको लगता है मेरे को ऐसे ही बनना है। लेकिन अपने को ये भी देखना होता है कि मैं ऐसा बन पाऊँगा, अपनी कैपेसिटी भी पता होनी चाहिए, अपनी फैमिली को भी देखना चाहिए कि वो लोग मेरे पे इतना अफोर्ड कर पाएंगे। तो अफोर्डेबल मनी में और अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग भी हम लोग अच्छे करियर ऑप्शन चुन सकते हैं और वहाँ बहुत अच्छा कर सकते हैं। इसके अलावा टीचिंग ऑप्शन भी है ही, ऑब्वियसली मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो टीचिंग ऑप्शन होगा तभी पढ़ा रही हूँ। और इसमें भी फर्स्ट ग्रेड है, थर्ड ग्रेड में भी अब इसमें ऑप्शन आ रहे हैं। तो टीचिंग करियर तो है ही, जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ही फेमस है। लेकिन उसके अलावा अगर आपको ये सारे ऑप्शंस क्लिक करने तो आप ये भी कर सकते हो। इसके अलावा भी अकाउंटिंग, जैसे अकाउंटेंट बनते हैं लोग, मतलब अकाउंटिंग का काम करते हैं, ऑडिटिंग का काम भी करते हैं सीए के अंडर में, तो वो तो इसमें ऑप्शन है ही, आपको पता है अपन अकाउंटिंग और ऑडिटिंग सीखते हैं, तो वो सारा आप कर सकते हो। इसके अलावा एक्सपोर्ट मैनेजमेंट, ये एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन होता है। आप बीएमएस करके एक्सपोर्ट मैनेजमेंट में स्पेशलाइजेशन कर सकते हो। मतलब जहाँ पे भी वाटर ट्रांसपोर्ट की जहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है, जैसे मुंबई है, कोलकाता है, ऐसी जो सिटीज़ होती है वहाँ पे एक्सपोर्ट मैनेजमेंट का बहुत स्कोप रहता है और उसमें बहुत अच्छा पैकेज मिलता है। बड़ी बड़ी कंपनियाँ जिसमें एक्सपोर्ट करती है, जैसे टाटा है, इनके कुछ असेंबलिंग कंपनी भी होती है जो पार्ट असेंबल करती है, तो वो उनके लिए यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है। तो एक्सपोर्ट मैनेजमेंट में भी ये देखना होता है कि कम स्पेस में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सेफली कंट्री में पहुँचाई जाए, मतलब उसमें भी एक टेक्निक होती है। तो इस टेक्निक के, इस सोच के ही वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको मतलब पे मिलता है आपको, तो वो भी एक ऑप्शन है। और आप नेट पे, आजकल तो नेट पे आप एक सर्च पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, है ना, तो ये सारी चीज़ें आप सर्च कर सकते हो। तो अगर आपने लिया है कॉमर्स तो आपको ये नहीं सोचना है कि मेरे पास यार एक दो ही ऑप्शन है, अगर सीए नहीं हुआ तो फिर क्या करूँगा, घर वाले मेरे को क्या बोलेंगे, है ना, तो ये सारे ऑप्शन भी है। उसके अलावा बीकॉम तो है ही, मतलब डिग्री तो लेना ही है। आप लोग ऐसे भी कोर्स चूज़ कर सकते हो, ड्यूअल डिग्री कोर्स, जिसमें बीकॉम के साथ साथ कुछ और कर सको। जैसे कुछ लोग बीसीए भी करते हैं बीकॉम के साथ, इनके साथ भी कभी कभी ड्यूअल डिग्री मिलता है किसी कॉलेज में, तो वो सारे भी कोर्स आप कर सकते हो, वो भी आपके लिए बेनिफिशियल है। तो आप लोगों को समझ में आया होगा, और कोई क्वेरीज हो तो आप ग्रुप में पूछ सकते हो।